बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो? रूपनारायण बेटा जिंदाबाद। बात 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 जिंदाबाद 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 ऐसा घूमिए गंगू भैया जिंदाबाद गंगू भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आज आपके बीच में आग्रह करने आया, निवेदन करने आया। लोकतंत्र का महापर्व है। आजादी तो 1947 में हमें मिला। 70 वर्ष तक इस देश को कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते रहे हैं। कभी आज से 2000 वर्ष पहले किसी को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कहा जाता था, और इसी पाटलिपुत्र से स्वर्णिम काल का इतिहास लिखा गया। कभी सोने की चिड़िया कहा गया इस भारत को, जिस भारत को पंडित चाणक्य ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने, सम्राट अशोक ने इस भारत को सींचने का काम किया, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले गजनी आए, 17 बार भारत की विरासत को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा, लेकिन मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना। और इतिहास समझिए, कभी हम भारत में अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं करते थे। अर्थव्यवस्था क्या होता है गरीब नहीं समझते थे, लेकिन जब कोरोना आया अर्थव्यवस्था समझने में आ गया। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, दुनिया में सभी जगह जीडीपी माइनस में चला गया। लेकिन मोदी जी ने भारत बनाया। आज दुनिया में सबसे तेज गति से कोई विकास कर रहा है तो वो भारत है साथियों, जहां सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। और याद कीजिए, हम 12वें स्थान पर खड़े थे। दुनिया में हमको गरीब देश कहा जाता है कि हम गरीब हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में हमको 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। और मोदी जी ने जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हम पे हुकूमत किया, उसी अंग्रेज को हराकर हम 12वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर चले गए। और इस बार यदि आपने रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता दिया तो टॉप 3 में आने का काम भारत करेगा। कई लोग आएंगे आपके बीच में और चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने क्या दिया, ये जरूर भी चर्चा करना चाहेंगे। याद कीजिए साथियों, एक जमाना था आज से 10 साल पहले, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव और वार्ड तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, इसको पहुंचाने का काम करेंगे। फिर मोदी और नीतीश कुमार की समझौते हुए आदरणीय नंदकिशोर जी सरकार में मंत्री हुए, और नीतीश कुमार और मोदी जी ने कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा इस बार रविशंकर प्रसाद जी को यहाँ से चुनाव जिताकर आप भेजिए, जितने देश के गरीब हैं उनके घरों के बिजली बिल को 0 करने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों, मोदी सरकार करेगी। आप साथियों, आप टेंट में बैठे सभी लोग चर्चा करते, कई लोग हैं जिनको ये पता है कि देश में प्रभु श्री राम भी लगभग 450 वर्षों तक इस देश में इंतजार करते रहे, लंबी लड़ाई लड़ते रहे,
नंद किशोर जी ने कार सेवा करने का काम किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कार सेवा किया, भाजपा के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, लेकिन लड़े, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सुप्रीम कोर्ट से लड़े और जब आपने रविशंकर जी को 2019 में यहाँ से चुनाव जिताया तो 2020 में नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाना शुरू कर दिया साथियों। और अब सोचिए, उत्तर प्रदेश ने तो भव्य राम मंदिर की कल्पना को स्थापित कर दिया, लेकिन मां जानकी इसी बिहार से जन्मी है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों ने भी तय किया है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, उसी तरह मां सीता को भी सीतामढ़ी की पावन धरती पर भव्य सीता मंदिर